हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल वासु एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहला टेंस इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, इस टेंस की पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की पहचान इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आगे आता है बनाने का नियम। बनाने का नियम अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, सेंटेंस को बनाने का तरीका यानी कि नियम देखेंगे। एक वचन, सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे ही, सी, इट, या कोई नाम, यहाँ पर बंद कर देंगे, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तथा बहुवचनकर्ता, बहुवचन सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे यू, वी, दे, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, नियम में लिखा हमने एक वचन सब्जेक्ट यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट या कोई नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है, उनके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। देखो, यहाँ पर कंडीशन आई है, एक तो एस आया है, दूसरा ईएस आया है। पता करना है हमें कि एस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट।
देखो एस का प्रयोग तो हम कहाँ करते हैं? एस का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट का शब्द आता है, तो वहां पर हम एस का प्रयोग करेंगे। और ई एस का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वर्ब के अंत में कोई वोवेल का शब्द आता है, तो वहां पर हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। देखते हैं सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब दिया होता है। जबकि हमें इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आना होगा, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम राम जाता है स्कूल प्रतिदिन, तो पहले क्रम पे राम जाता है स्कूल प्रतिदिन। जिस तरीके से हमने नंबर डाले हैं वैसे ही उठा लेंगे। सबसे पहले क्या? राम जाता है, जाने की गो। देखो यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। और वर्ब में क्या आया है यहाँ पर? ओ, वोवेल का शब्द है, तो हम यहाँ पर ई एस का प्रयोग कर देंगे। ई एस, गोस टू स्कूल, प्रतिदिन, एवरीडे। यहां पर कर हमने ई एस का यूज। वह पुस्तक पढ़ती है। वह पुस्तक पढ़ती है, तो वह पढ़ती है पुस्तक, वह की सी। दूसरे नंबर क्या आएगा? पढ़ती है, पढ़ने की रीड। यहाँ पर सी सिंगुलर है, एक वचन है, और यहाँ पर मेन वर्ब के अंत में क्या है? डी आया है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे। रीड्स, रीड्स अ बुक। ये हमने एस का यूज कर लिया और ई एस का यूज कर लिया। आता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो प्लूरल होता है, तो इसका भी यूज करेंगे। तुम झूठ बोलते हो। तुम बोलते हो झूठ। सबसे पहले तुम की लगाएंगे, बोलते हो झूठ। तुम की यू, बोलते हैं, बोलने की टेल। यहाँ पर हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। बोलने की टेल हो गया, झूठ की एल आई ई। इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। आगे आता हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसका भी रूल्स देखेंगे। यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन करता, ब्रैकेट में ही, सी, इट या कोई नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट तथा बहुवचन सब्जेक्ट, ब्रैकेट में यू, वी, दे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करके
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा है एक वचन सब्जेक्ट ही मीन्स वह है, सी मीन्स वह है। देखो ही मीन्स वह ये पुरुष के लिए होता है, सी मीन्स वह ये स्त्री के लिए होता है, इट मौसम संबंधी इनके लिए यूज करते हैं, या कोई नाम, ये सब क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। इनके साथ जो है जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे डज नॉट। तथा बहुवचन सब्जेक्ट यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, आई मीन्स मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हमें हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमें डू या डज लगाना है। अगर एक वचन सब्जेक्ट तो डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग करेंगे। नहीं कि अंग्रेजी नोट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लेकर आना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। देखेंगे सेंटेंस को, वह नहीं याद करता है अपना पाठ। तो वह एक नंबर है, नहीं 2 नंबर, याद करता है 3 नंबर, अपना पाठ 4 नंबर। सबसे पहले वह की अंग्रेजी, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही। अब ही क्या है, यहाँ पर एक वचन है तो सहायक क्रिया यहाँ पर डज, नहीं कि नॉट। याद करता है, याद करने की लर्न। अपना पाठ, देखो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं और पाठ की लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लड़के इस मैदान में नहीं खेलते हैं। लड़के इस मैदान में नहीं खेलते हैं, लड़के नहीं खेलते हैं इस मैदान में। तो सबसे पहले लड़कों की लगाएंगे, खेलते हैं 2 नंबर, नहीं 3 नंबर, खेलते हैं 4 नंबर इस मैदान में। तो लड़के की लगाएंगे द बॉयज़, बॉयज़। अब लड़के के यहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी कि बहुवचन है, तो हेल्पिंग पर यहाँ पर हम डू नॉट, खेलते हैं, खेलने की प्ले, इस मैदान में इन दिस फील्ड, ये सेंटेंस है। देखो सबसे पहले हमने लड़के की लगाई बॉयज़, 1 नंबर था, उसके बाद 2 नंबर, तो लड़के बहुत सारे, यहाँ पर बहुवचन हेल्पिंग वर्ड लगा दिया हमने, डू नहीं कि नॉट हो गया, खेलते हैं 3 नंबर, प्ले हो गया, इस मैदान में इन दिस फील्ड। इस तरीके से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं।